आइए, तो टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान। देखिए, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान के पहले जो झारखंड में शिक्षा की स्थिति है उस पर जरा बात करिए। झारखंड में शिक्षा की स्थिति और जितने भी जो भी तथ्य हैं वो कोई नए तथ्य नहीं है, ये सब आप पहले से भी जानते हैं, पढ़े होंगे, बस एक तरीके का रिवीजन होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो भी फैक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहली बात, झारखंड में ओवरऑल साक्षरता दर कितना है? साक्षरता दर कितना है? तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार ये लगभग 66.4% है। याद रखना है। जिसमें अगर मेल की बात करें, मेल की बात करें तो मेल का कंपैरेटिवली फीमेल की तुलना में ज्यादा है। मेल है 76.8% और फीमेल कितना है भाई? फीमेल जो है माना महिलाओं में जो आपका साक्षरता है वो लगभग 55.4%। तो पहला तीन तथ्य तो आपको यही याद रख लेना है कि झारखंड में साक्षरता दर जो 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार ओवरऑल साक्षरता दर 66.4%, मेल 76.8%, फीमेल 55.4%। आपको बस इतनी बात याद रखना है। अगर इसको याद रखना, मोटा मोटी ये याद रख लेना है कि चूंकि 66% ओवरऑल है, मेल का 10% बढ़ा दीजिए और फीमेल का लगभग 10%, आप 11% घटा दीजिए, यानी 10-10% का एक मतलब फ्लक्चुएशन है मेल और फीमेल में। ये बात याद रखना, जिसमें मेल जाहिर है ज्यादा साक्षरता दर है पुरुषों का होगा। आमतौर पर हमारी मानसिकता भी है समाज की कि हम महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को बेटों की तुलना में पढ़ने लिखने में थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट करने को पसंद करते हैं। जो भी है, इस प्रकार की स्थिति है। तो 66.4% ओवरऑल, 10% बढ़ा दीजिए, 76.8% के आसपास मेल और 10% घटा दीजिए, है ना, 11% घटा दीजिए, 55.4 या हाँ 55.4% फीमेल। तो 10% का फ्लक्चुएशन है पुरुष और महिला में। ये याद रखने के लिए मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ कि इस आंकड़े को अगर आपको याद रखना है तो इस प्रकार से भी याद रखा जा सकता है। देखिए, साक्षरता दर जो है, ये जो आपको साक्षरता दर दिख रहा है, इसमें आपको प्रादेशिक विविधता नजर आएगी। प्रादेशिक विविधता कहने का मतलब ये है कि इस राज्य के अलग अलग हिस्सों में यह अलग अलग है, यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगा। कहीं ज्यादा, कहीं कम, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे प्रादेशिक विविधता में बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता की अगर आप बात करो, सर्वाधिक साक्षरता की, देखिए पेन और एक पेन और एक पेपर लेकर के बैठिए, जो लिख दे रहा हूँ उसको आप भी लिखते चलिए। मैं जानता हूँ ये सारी बातें आप पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बावजूद इसके चीजें आपको मैं एक नया एंगल दूंगा समझने का, याद रखने का, इसीलिए लिखते चले जाना है। सबसे अधिक कहाँ मिलेगा आपको? तो रांची। और जब सबसे अधिक पूछेगा ना तो ये भी पूछ देगा कि आखिर रांची में कितना, तो 76.10%, 10%। यानी ये याद रख लेना है कि एक तो जो ओवरऑल का 10% जो मेल था अधिक, लगभग उतना ही हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट है रांची में, 76.10। लगभग की बात कर रहा हूँ, वहां पे देख रहे हैं 76.8 है, ये 76.1 है। तो पॉइंट देखिए क्या, कैसे याद रखना है कि ओवरऑल याद रख लीजिए, इसको रट लीजिए, ये वाला आपका रटा हुआ होना चाहिए। और इसके रटने के बाद क्या है, 10 बढ़ा दीजिए मेल लिटरेसी रेट में, 10 घटा दीजिए मोटा मोटी फीमेल लिटरेसी रेट में, और जो 10 बढ़ा दिए हैं मेल लिटरेसी रेट, लगभग 76.1%, जो सर्वाधिक लिटरेसी रेट को शो करता है हमारा कौन? तो रांची। तो इस तरीके से याद रखना है। वहीं दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे, एक नंबर पे ये है तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरा पूर्वी सिंहभूम है, ईस्ट सिंहभूम, याद रखिएगा, ईस्ट सिंहभूम। आप वेस्ट सिंहभूम नहीं याद रखना, ये वही ईस्ट सिंहभूम है जहाँ पे जमशेदपुर सिटी है, जहाँ पे स्टील सिटी है, ठीक है ना। तो ईस्ट सिंहभूम में आपको लगभग ये परसेंटेज 75%, 75.5% आपको मिलेगा। रटा हुआ होना चाहिए सारी बातें आपको। और अगर सबसे कम की बात कर दें आप, सबसे कम की बात कर दें तो सबसे कम में याद रखिएगा संथाल परगना। और संथाल परगना में भी कौन? तो पाकुड़। पाकुड़ याद रखना। और जब सबसे कम याद रखना है तो कितना, पाकुड़ में कितना है लगभग बता दीजिए। तो पाकुड़ में आपको मिल जाएगा सबसे कम, लगभग मान के चलिए कि
साक्षरता दर पाकुड़ है जिसमें 48.82% है, 48.82% है। तो याद क्या रखना है कि पाकुड़ में सबसे कम है, और जो 50% भी नहीं है, 50% से भी 2%, 1% कम है। ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली 49% आपको नजर आ रहा है, अगर आप राउंड फिगर में बात करें पाकुड़ का। तो याद रखने के लिए इस बात को याद रखना है कि 50% से एक कम है, 50% भी नहीं है सबसे कम वाले में। बस इस तरीके से याद रखना है। सबसे अधिक वाले में क्या याद रखना है कि जो मेल लिटरेसी रेट आपने याद किया था 66 में 10 जोड़ दीजिए, उतना ही सबसे अधिक वाले में रांची में है। किंतु सबसे कम वाला अगर रखना है, याद नहीं हो रहा है, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि 50% से एक कम है, मतलब मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली 49%, 48.82% पाकुड़ में आपको नजर आ रहा है। कोई दिक्कत? तो मुझे लग रहा है आप सबको कोई समस्या इसमें नहीं आएगी, है ना। तो ये याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जब जब आप मेल लिटरेसी की बात करते हैं, मेल लिटरेसी में, तो वहां भी यही सबसे आगे है। ये भी बात याद रखिएगा। मतलब ये याद रखना है कि मेल लिटरेसी में, लिटरेसी रेट में, यानी पुरुष साक्षरता दर में भी सेम आंकड़ा, और फीमेल लिटरेसी रेट में भी सेम आंकड़ा। ये भी पॉइंट आप रट लीजिए। समझ में आई मेरी बात? पुरुष साक्षरता दर में आपको रांची मिलेगा, और जो नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे गड़बड़ हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल लिटरेसी रेट हो, सबसे कम आपको कौन मिल जाएगा? पाकुड़। और चाहे मेल हो चाहे फीमेल लिटरेसी रेट हो, सबसे अधिक कौन मिल जाएगा? रांची। ये रटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिएगा जो सबसे अधिक है। अगर पुरुष साक्षरता दर पूछ दे तो वो माना उसमें भी रांची ही सबसे अधिक है। महिला साक्षरता दर पूछ दे उसमें भी रांची ही सबसे अधिक है। वहीं अगर पुरुष साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है तो पाकुड़ में ही है, महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है तो पाकुड़ में ही है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से ये चीजें याद रखना है। तो यहाँ पे जो कुछ आंकड़े हैं, पहले तो इसको एकदम रट लेना। आपको एक क्वेश्चन मान के चलिए आ सकता है, पूरी पूरी संभावना। तो कैसे याद रखना है, फिर से एक बार मैं आपको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक ना। एक एक मोटा मोटी एक रिवीजन आपके साथ फिर कर रहा हूँ। तो कैसे याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं सामान्य स्तर पर 2011 के अनुसार हमारा साक्षरता दर कितना है, तो 66.4%। और मेल उसमें 10 जोड़ दीजिए, 76.8%। फीमेल 10 घटा दीजिए, मैंने लगभग लगभग मोटा मोटी 11 घटा दीजिए, यानी 10 के आसपास, तो 55.4%। प्रादेशिक विविधता बहुत अधिक मिलेगी, यानी कहीं ज्यादा तो कहीं कम। तो उस सर्वाधिक लिटरेसी रेट के साथ आपको मिल जाएगा कौन? रांची। कितना? वही जो मेन लिटरेसी रेट था उतने के बराबर है, ठीक है। वहीं सबसे कम कहाँ मिल जाएगा? तो पाकुड़। कितना? तो 50% से एक कम। अब लगभग इन आंकड़ों को याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि हमने एक लिंक आपको दे दिया है वास्तव में। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्या समझे? एक मोटा मोटी एक लिंक दे दिया है वास्तव में, और इसी के साथ आपको ये चीजें अब याद रखना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे प्रमुख शिक्षण संस्थान की। और ये तो झारखंड में एक तरीके से साक्षरता की जो स्थिति है उस पर एक छोटा सा आपके साथ डिस्कशन था, राइट। एक छोटा सा डिस्कशन था। चलिए